दोस्ती करना, मित्रता करना, मित्रता के बदले में उसे कैसे पकड़ के मारा गया, अंतड़ियों को निकाल दिया गया काट काट के। ये क्या था? हम भाईचारा मनाते रहे, वो हमें चारा समझ के खाते रहे, हम भाई भाई करते रहे। यही गंभीर विषय है और इसलिए एनसीआर बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जैसे उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में काम किया, जैसे ट्रिपल तलाक को कैश कराया, जैसे 370 और 35 को खत्म किया, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या की समस्या को समाप्त किया, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के नक्सलाइट समस्या का अंत किया, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह को बना के आतंकवाद का समूल नष्ट किया, जैसे पहलगाम करने वालों का जवाब दिया है हमारी सोफिया खान ने, सोफिया कुरैशी ने। 27 मिनट के अंदर 100 आतंकवादी ठिकाने समाप्त कर दिए गए। वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश को खंड खंड करने के लिए काम किया। नोटबंदी आतंकवाद को समाप्त करने का एक बड़ा तरीका था। जो नकली नोट होते थे, नोटबंदी इसका कारण था। हुआ आतंकवाद से समूल नष्ट करने की बात कही, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने की बात अगर हमने कही है, अगर हमारी सरकार ने बोली है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोली है, अगर हमारे देशों के प्रदेशों के मुख्यमंत्री बोलते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो पर वो होती भी दिखती है। आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, तो ओवैसी को किस चीज का डर सता रहा है? अगर देश में एनआरसी लागू होता है तो दिक्कत क्या है? ओवैसी को क्यों इतनी घबराहट? जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के हैं इस तरह के, जो आके जहांगीरपुरी में राम नवमी पे राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, जो गुड़गांव के, आपने देखा था गुड़गांव में महाशिवरात्रि पर जो हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शिवजी का ओम नमः शिवाय जपते हुए जा रही थी, उन पर कैसे गोलियां चली, कैसे लाठियां चली, उनका क्या दोष था? गर्भवती महिला जल चढ़ाने नंगे पैर हर हर महादेव करती जा रही थी। ये रोहिंग्या जो हुए घुसपैठिए, वो हमारे देश के उन मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं जो शहीद अशफाक उल्लाह खां की विरासत को चला रहे हैं, जो अब्दुल हमीद की विरासत को चला रहे हैं, जो डॉक्टर एपीजे कलाम को मान रहे हैं, जो रजिया सुल्ताना की विरासत को मान रहे हैं। उन मुसलमानों को भी ऐसे तथाकथित मुसलमान, ऐसे तथाकथित रोहिंग्या भारत माता के साथ गलत करके उनको भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पूरी दुनिया ने देखी। हमारे देश का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता लेकर चलते थे। उन्होंने देश को दिखाने का काम किया और हमने दुनिया को दिखाने का काम किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब उनके घरों को, महलों को लूटा जाता है, जब उनके अंग वस्त्रों को तार तार किया जाता है, शेख हसीना, जब शेख हसीना को सरकार को अपदस्थ करके उनको बर्बाद करने और हत्या करने की सोची जाती है, तो ढाका से अगर हवाई जहाज उड़ता है तो वो ढाका से या अफगानिस्तान या सऊदी अरब या ईरान या इराक या जद्दा या लेबनान या तेहरान नहीं जाता। वो भारत में उड़ के आता है, ढाका से उड़ा हुआ जहाज सीधे भारत में उतरता है और आज भी वो सुरक्षित है, आज वो जीवित है। ये हमारे देश की सभ्यता है कि हम पड़ोसियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। हम हमारे देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सद्भावना ट्रेन चलाई थी, पाकिस्तान के साथ मिलने का काम किया था। भारत के प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सीधे पहुंचे थे। ये भावना हमारी है, दूसरों की नहीं है। इसीलिए हम दुनिया में सोने की चिड़िया और विश्व गुरु और जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोविड